मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर के नौला गांव में मौजूद हूं। ये मुजफ्फरनगर का ज़िला वही ज़िला है जहां पर 2013 में दंगे हुए थे और उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो सियासी फ़ायदा है वो बीजेपी को मिला था। 6 विधानसभा सीटें हैं और 2017 में सभी 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। नौला गांव के लोगों से हम जानते हैं कि आखिर इस बार क्या इनके जहन में चल रहा है, किन किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है, किन चीज़ों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आप किधर से आए हैं, कहाँ कौन से रास्ते से आए हैं? हमारा जो खतौली का रास्ता है, कितने आज तक सड़क नहीं बनी, आज तक सड़क नहीं बनी जब से सरकार आई है। अच्छा। और अखिलेश सरकार ने जो है रोड बनवाया, सहारनपुर वाला हाईवे बनवाया। इसने क्या करा? कुछ करा इसने आज तक? अच्छा, कुछ करा? कितने महंगाई हो गई है। लेकिन पिछली बार तो 6 की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के लोगों ने जीत नहीं, ये जो है ना धर्म राजनीति की चुनाव लड़ते हैं, इन्होंने दंगा करा के पहले फायदा उठा लिया था। अब जो है लोग समझदार हो गए हैं। मुद्दा विहीन राजनीति हो गई है, धर्म और उसके आधार पे ले गए हैं। हमारे गृह मंत्री जी कल ही जाट उसके अगर हम जाट सभा कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में, आज उन्हें याद आ गई। कल किसान 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे जाड्डे में, बरसात में, गर्मी में बैठा रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को एक दिन याद नहीं आई, उनके बीच जाके बैठ जाते। आज उन्हें वोट लेनी तो मुद्दा विहीन राजनीति करते हुए धर्म के आधार पे, उसके आधार पे बांट के वोट मांग रहे हैं। विकास इनकी नज़रों में कहीं है ही नहीं। विकास यदि है गड्ढा मुक्त यूपी है तो ये कह रहे हैं कि भाई गन्ने का भुगतान उन्होंने तेजी के साथ में करवाया है, बहुत कम समय में भुगतान हो रहा है। सरकार की जो अच्छी नीति है उसका सही तरीके से समर्थन भी कराया जाएगा। वो नितिन गडकरी जी एक अच्छे मंत्री हैं, उन्होंने इथेनॉल का आज हमारे उसमें तेल में मिलाने की जो योजना उनकी है और भविष्य में उसे 30-20% पे ले जाएंगे। तो गन्ने की नीति ठीक है, तो वो सरकार की नहीं है, वो तो कहीं नितिन गडकरी जी के अपने प्रयास हैं। उनकी हम बड़ाई करेंगे, तहे दिल से वो करेंगे। नितिन गडकरी जी हैं, राजनाथ हैं, ऐसे लोगों को तो इन्होंने पीछे कर दिया बैकफुट पे। आगे कुछ चाटुकार लोग राजनीति कर रहे हैं बीजेपी की, जो कि उसे कहीं गलत में पुचा रहे हैं। इस बार ध्रुवीकरण होगा कि नहीं? हिंदू मुसलमान जो जाट और मुस्लिम का भाजपा के वो भी है। अच्छा, भाजपा के पन्ना वो भी है, हमारे बूथ वो भी है। अच्छा। और अपने ही विधायक से तरसते हैं। कमल के फूल के आदमी होने के बावजूद विधायक के ये जुत्ते मारने को तैयार है। कारण है बिल्कुल निष्क्रिय विधायक है। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार अब तो चलिए बीजेपी के आप कार्यकर्ता हैं, किन मुद्दों पर, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने इसी दंगे का सबसे ज़्यादा सियासी फ़ायदा उठाया था और ये कहा था कानून व्यवस्था जो है वो अखिलेश सरकार में खराब रहती है, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला था। इस बार आप क्या देख रहे हैं ज़मीन पर, क्योंकि आप तो ज़मीन पर हैं, आपने कुछ फीडबैक दिया होगा अपने नेताओं को। नहीं, कानून तो फिलहाल ठीक है। अगर अखिलेश की बात करें तो अखिलेश के टाइम से और अब के टाइम में कानून व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। और रही बात इसकी कि यहाँ के जो हमारे वर्तमान विधायक हैं और जो अब फिलहाल कैंडिडेट भी, वे इस मामले में शायद 1 या 2 बार किसी पर्सनल काम के लिए आए हैं, किसी उन्होंने यहाँ एक भी काम नहीं किया। अच्छा, तो आप लोगों ने बोला नहीं कि भाई इनको टिकट कैसे फिर मिल गया? जब आप कार्यकर्ता हैं, आप पन्ना प्रमुख रहे हैं, आके अभी हैं, तो नहीं, फीडबैक नहीं दिया कुछ? हमारे से तो पूछा ही नहीं। हमारे से पूछेंगे तो जब भी तो हम बतावेंगे। अच्छा, बीजेपी का नगर अध्यक्ष खतौली वो भी दुखी है कि इस व्यक्ति को टिकट कैसे होगा, कह ही नहीं पा रहा। तो राजनीति का तो मुद्दा विहीन राजनीति होगी, पता ही नहीं लग रहा राजनीति कहाँ जा रही। नहीं, हम कहें किसे? अच्छा, जब हमारी कोई सुनता नहीं। अच्छा, यहाँ तक कि जो है हमारे जिला अध्यक्ष भी हमारे गांव में नहीं आए अब तक। इतना बड़ा गांव है, 10,000 वोटर हैं, यहाँ कोई गांव में आए नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आया। अगर कोई बता दे तो। नहीं, यहाँ इतने आदमी बैठे हैं, आप पूछ के देख लो। चाचा, एक बात बताओ, मुजफ्फरनगर में कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो जाट वोटरों पर डोरे डाल रही है। कल गृह मंत्री ने बैठक किया। जो आरएलडी सपा का गठबंधन है वो मुस्लिम और जाट भाईचारे की बात कर रही है। क्या भाईचारा हुआ है? मुजफ्फरनगर दंगों का जो दर्द है वो खत्म हुआ है? कुछ आपस में मोल जो दिनों पहला खत्म हो रहा है ये। बहुत दिनों पहला खत्म हो रहा हो। अच्छा, हाँ, तो इस बार माना जाए कि जाट और मुस्लिम एक साथ वोट करेंगे या नहीं? 36 कौम ही देगी एक डब्बा। अच्छा, हाँ, गठबंधन को ही। अच्छा, 36 कौम। हाँ, तो यहाँ त्यागी हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। अच्छा, ये त्यागी त्यागी जी, क्या है सर त्यागियों के बीच में, किस चीज़ को लेकर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? सबसे बड़ी तो है सुरक्षा। सुरक्षा पहला मुद्दा।
सुरक्षा बेहतर हुई है। हाँ। यहाँ के लोग आपके स्थानीय विधायक से 6 की 6 सीटों पर पिछली बार मुजफ्फरनगर में जीते थे। हाँ। विधायक के काम से संतुष्ट हैं? क्योंकि अभी खुद पन्ना प्रमुख जी बोल रहे थे कि यहाँ नहीं आए। नहीं, विधायक वोट तो दी थी कमल के फूल को, लेकिन विधायक ने काम कुछ नहीं कराया यहाँ थी। तो इस बार भी विधायक अगर काम नहीं करवाया है तो इस बार भी वोट मोदी और योगी को देख कर ऐसा है, हमारे लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है हाँ। सुरक्षा है। अच्छा। यहाँ से 20 दूध गिरन जहाँ कतौली, हाँ। मैं बता रहा हाँ। यहीं से भी गिरन जहाँ, इसका भाई भी 5 साल में कान गर्म नहीं हुआ। कान गर्म नहीं हुआ? हाँ, अगर मोटरसाइकिल में पंचर भी हो गया तो जाके यहाँ से चाहे खतौली जुड़वा लिया चाहे काम लिया, कोई किसी ने छेड़ा नहीं, कुछ कहा नहीं। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले तो है दहलाटर अपना जो कुछ होता मांग लेते हो जाए रास्ते में। हाँ, तो जैसे भाई साहब ने भी बताया ना, हाँ। ये तो एक दिखाने वाली बात है। हाँ। दिखाने वाली कैसी है कि भाई उसे जाना चाहिए, भाई एक विधायक ने काम ही नहीं करा, जिस काम में आया ही नहीं उसकी वैल्यू का ही नहीं पता लगा, उसे वोट कैसी होती है, किस वैल्यू होती है। आया और उसके नाम पर जीत कर चला गया, तो उन्होंने तो नुसैलान लगा भाई वैसे कैसे लोग हैं तो वैसे ही देते हैं। यह तरीका तो यह था, क्या नाम, उसे यहाँ आना था और अगर मेहनत करके वो जीतता तो सब पता लगता कि यहाँ की वैल्यू क्या है। जब उसे आज तक वैल्यू का नहीं पता लगा, वो तो सोच रहा है लगा भाई वैसे ही जीत जाए यहाँ। तो अब की बार जो है गठबंधन कोई कहीं नहीं जाने वाला, सीधा गठबंधन को होगा। अच्छा। हाँ, 2017 का भी चुनाव आपने देखा जी? 2017 में क्या माहौल था, अभी क्या माहौल है? देखिए, सच बात ये है कि सन 2017 का जो माहौल था वो हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन किया गया। अच्छा। मज़हब को बांटने पे राजनीति नहीं की जाती। हमारी हिंदुस्तान की परंपरा है एकता पे इलेक्शन किया जाए, ना कि हिंदू मुस्लिम पे। जो भी वो विधायक साहब की बात कह रहे हैं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, 5 साल में आज तक मैंने विधायक की सूरत नहीं देखी। भैया देखो, मैं बताऊंगा आपको, अपनी खतौली विधानसभा में हमारा गांव चौथे नंबर का है जनसंख्या में, और विधायक जी का तो इधर विरोध है वैसे। अच्छा जी, विधायक जी का इतना विरोध है क्योंकि इतना बड़ा गांव है, अपना विधानसभा में चौथे नंबर का गांव है, और वे एक बार भी किसी के सुख दुख में नहीं आ सकते, और जनता ने उन्हें आंख बंद करके उन पर आप लोगों ने विश्वास, किया था? हाँ विश्वास किया। अच्छा। उस विश्वास पे वे खड़े नहीं उतरे जी, तो विरोध तो रहेगा जी। ये नावला गांव के लोगों की आपने आवाज़ सुनी। तमाम सारे मुद्दे हैं। कोई कह रहा है कि स्थानीय विधायक से नाराज़गी तो है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था पर वोट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है वो इस बार नहीं चलेगा। तो आपने अलग अलग लोगों की राय जानी, लेकिन चुनावी नतीजे बताएंगे कि आखिर किस पैटर्न पर वोट पड़ा है। मुजफ्फरनगर के नेवला गांव से सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।